हेलो माय प्योर सोल्स, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स में बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, मंत्रास पर। और अभी चल रहा है द सीक्रेट बुक रीडिंग हमारे चैनल पर, तो आप हमारे चैनल पर भी आए हैं। ये वीडियो आपको अभी मिला है तो ज़रूर सुने द सीक्रेट बुक रीडिंग का ये लेसन, ये पेज, क्योंकि द सीक्रेट बुक लेसन में सीक्रेट बुक के जितने भी पेज हैं उन सब में आपको कुछ ना कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड और कुछ पॉजिटिव थिंकिंग वाले चीज़ें ज़रूर मिल जाएंगी, बातें आपको ज़रूर मिल जाएंगी। और ये आपके लिए बहुत अच्छा साइन है कि आपको द सीक्रेट बुक का पेज सुनने मिल रहा है, तो इसे आप ज़रूर सुने। और फिर अगर आपको लगता है आपकी यूज़ में आ रहा है, आपको बहुत हेल्प मिल रही है, मोटिवेशन लगता है, तो आप पेज 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पेज हम 23 स्टार्ट करते हैं। लीसा निकोलस कहती हैं, इसका दूसरा पहलू यह है कि आपके पास अच्छे भाव और भावनाएं भी हैं। आपको इनके आने का पता चल जाता है क्योंकि इनसे आपको अच्छा महसूस होता है। रोमांच, खुशी, कृतज्ञता, प्रेम, काश हम हर दिन यही महसूस कर सकें। जब आप अच्छी भावनाओं का जश्न मनाते हैं तो आप अपनी ओर ज़्यादा अच्छी भावनाओं और चीज़ों को आकर्षित करते हैं जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है। बॉब डायल बोलते हैं, यह सचमुच बेहद आसान है। मैं इस वक्त अपनी ओर किसे आकर्षित कर रहा हूँ। अब बताएं, आप कैसा महसूस करते हैं? मैं अच्छा महसूस करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही महसूस करते रहें। अच्छा महसूस करते वक्त नकारात्मक विचार सोचना असंभव है। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं। देखिए, आप जीवन में चाहे पा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। आप अपने जीवन में क्या पा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, सिर्फ एक पेज है। आपको अच्छा महसूस करना होगा। ज़रा सोचें, दरअसल आप यही तो चाहते हैं। नियमित सचमुच आदर्श है, ये नियम सच में आदर्श है। मार्सी श्रीमाफ बोलती हैं, अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो आपकी इच्छाओं के अनुरूप है। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो आपकी इच्छाओं के विपरीत है। आकर्षण का नियम हर दिन हर पल काम कर रहा है। हम जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं, वह हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। अगर आप चिंतित या डरे हुए हैं तो आप अपने जीवन में ऐसी घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं जो आपको चिंतित कर रहे हैं या डराएं। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं, आप सही रास्ते पर हैं और एक सशक्त फ्रिक्वेंसी भेज रहे हैं जो आपकी ओर ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आकर्षित कर रही है, जिससे आप अच्छा महसूस करेंगे। जब आप अच्छा महसूस कर रहे हो तो उन पलों को जकड़ लें और उनका दोहन करें। यह जान लें कि अच्छा महसूस करते समय आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आइए अब एक कदम आगे चलें। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मांड की भावनाओं के माध्यम से आपको यह संदेश दे रहा है या दे रहा हो कि आप क्या सोच रहे हैं। जैक फैनफील्ड बताते हैं, हमारी भावनाएं हमें इस बात का फीडबैक देती हैं कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं, हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। याद रखें, आपके विचार हर चीज़ का प्राथमिक कारण है। इसलिए जब आप किसी विचार को लगातार सोचते हैं तो वह तत्काल ब्रह्मांड में पहुंच जाता है। वह विचार चुंबक की तरह आप अपनी समान फ्रिक्वेंसी से जुड़ जाता है और कुछ पलों के भीतर ही आपकी भावनाओं के माध्यम से उस फ्रिक्वेंसी की रीडिंग आपको मिल जाती है। इसे दूसरे तरीके से कहें तो ब्रह्मांड आपकी भावनाओं के माध्यम से आपको यह बता देता है कि आप उस समय किस फ्रिक्वेंसी पर हैं। आपकी भावनाएं आपका फ्रिक्वेंसी फीडबैक मैकेनिज़्म है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड से आने वाला संप्रेषण बताता है आप अच्छे विचार सोच रहे हैं। इसी तरह जब आप बुरा महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड से आने वाला संप्रेषण बताता है आप बुरे विचार सोच रहे हैं। अगर आप इस वक्त बुरा महसूस कर रहे हैं तो ब्रह्मांड में आने वाला संदेश दरअसल यह कह रहा है, चेतावनी, अपने विचारों को फ़ौरन बदलो।
नकारात्मक फ्रीक्वेंसी दर्ज हुई है, फ्रीक्वेंसी बदलो, प्रकटीकरण की तैयारी शुरू हो चुकी है। चेतावनी, अगर अगली बार जब आप बुरा महसूस करें या कोई नकारात्मक भाव महसूस करें तो ब्रह्मांड द्वारा भेजे संकेत पर ध्यान दें। उस वक्त आप नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर हैं और आपकी भलाई के रास्ते में खुद बाधाएं खड़ी हो रही हैं। अपने विचारों को बदल लें और किसी अच्छी चीज़ के बारे में सोचें। जब आपको अच्छा महसूस होने लगे तो आप जान जाएंगे कि आपकी फ्रीक्वेंसी बदल गई है, नई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गए हैं और ब्रह्मांड ने बेहतर भावनाएं पहुंचाकर आपकी पुष्टि कर दी है। बॉब डायल बताते हैं, आपको ठीक वही मिल रहा है जिसके बारे में आप महसूस कर रहे हैं, वह नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। वाह, एक इस लाइन में कितना बड़ा मैसेज है हम सबके लिए। अगर हम इसे समझ जाते हैं तो हम कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें बताया गया है, मैं एक बार फिर बोलती हूँ, आपको ठीक वही मिल रहा है जिसके बारे में आप महसूस कर रहे हैं, वह नहीं मिल रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, ना मिलेगा। आपको वही मिलेगा जो से आप महसूस करेंगे, जो आप सोचेंगे, जिसे आप महसूस करेंगे वही मिलेगा। ठीक है, आप जो होंगे आपको वही मिलेगा। अगर आप नेगेटिव हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो भले आप कितना पॉजिटिव बोल रहे हैं, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं तो आपको वही मिलेगा। इसलिए सोचें ज़रूर, लेकिन साथ ही साथ उस सोचने को महसूस करें। ठीक है, तभी। और महसूस करने का एक रास्ता ये है कि आप विजुलाइज़ कर सकते हैं। उस पल को आंखें बंद करके विजुलाइज़ कीजिए। ठीक है, तो विजुलाइजेशन का भी एक वीडियो बना दूंगी मैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए घटनाएं बार बार होती हैं। अगर सुबह सुबह पलंग से उतरते समय किसी के अंगूठे में चोट लग जाती है तो दिन भर इसी तरह की घटनाएं होती रहती हैं। उस व्यक्ति को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि अपनी भावनाओं में थोड़ा सा बदलाव करके वह पूरे दिन और ज़िंदगी को बदल सकता है। अगर आपका दिन अच्छा शुरू होता है और आप दुखद होते हैं या सुखद भावनाएं महसूस करते हैं, तो जब तक आप किसी चीज़ को अपना मूड बदलने की अनुमति ना दें, तब तक आप आकर्षण के नियम द्वारा वैसे ही ज़्यादा स्थितियों व लोगों को आकर्षित करते रहेंगे जो उन सुखद भावनाओं को कायम रखेंगे। हम सभी की ज़िंदगी में ऐसे दिन या समय आए होंगे जब एक के बाद एक चीज़ें गड़बड़ हो गई होंगी, चाहे आपको इस बात का एहसास हुआ हो या नहीं हुआ हो। यह चेन रिएक्शन सिर्फ एक विचार से शुरू हुई थी। उस एक बुरे विचार ने दूसरे बुरे विचारों को आकर्षित किया, फ्रीक्वेंसी दर्ज हुई और अंततः कोई चीज़ गड़बड़ हो गई। फिर जब आपने उस गड़बड़ चीज़ पर बुरी भावनाएं महसूस करके प्रतिक्रिया की तो आपने वैसी ही अन्य बुरी चीज़ों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। प्रतिक्रिया अक्सर उसी तरह की ज़्यादा चीज़ों को आकर्षित करती है और चेन रिएक्शन तब होती होगी या होती रहेगी जब तक कि आप अपनी इच्छा शक्ति से अपने विचार बदलकर खुद को उस फ्रीक्वेंसी से ना हटा लें। अब आप अपने विचार बदलकर अपनी मनचाही चीज़ों की दिशा में भाग सकते हैं। आपको अपनी भावनाओं से यह जानकारी मिल जाएगी कि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी बदल ली है। आकर्षण का नियम उसी नई फ्रीक्वेंसी को जकड़ लेगा और उसके अनुरूप नई तस्वीरें आपकी ज़िंदगी में भेज देगा। अब आप अपनी भावनाओं का लाभ उठा सकते हैं और उनका प्रयोग करके अपनी मनचाही चीज़ें हासिल कर सकते हैं। आप अपनी मनचाही चीज़ों के विचारों में भावनात्मक प्रबलता का प्रयोग करके ज़्यादा सशक्त फ्रीक्वेंसी प्रेषित कर सकते हैं और अपनी भावनाओं से लाभ उठा सकते हैं। तो ये था पेज पूरा हो गया है और इसमें आपको इस पेज में यही बताया गया है कि हमें अपनी फीलिंग्स का ध्यान रखना है। हमारी फीलिंग्स कैसी हैं, हम जो महसूस कर रहे हैं हम वही अट्रैक्ट करेंगे। साफ साफ बता दिया गया है यहाँ पर कि हम जो सोच रहे हैं हमें वो नहीं मिलेगा, हम जो होंगे, हम जो महसूस कर रहे होंगे हमें वही मिलेगा। अगर हम सैड हैं, हम सैड हो रहे हैं, हम बहुत रो रहे हैं, धो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, हम यही हैं इस टाइम, तो हम यही अट्रैक्ट करने वाले हैं। और ज़्यादा ऐसी चीज़ें जिससे हमें हर्ट हो और ज़्यादा ऐसी बातें जिससे हमें तकलीफ़ हो रही होंगी वो हमारे पास ज़रूर आएंगी।
ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी आपकी सैड वाली से, तो जितनी भी सैड चीज़ें होंगी ना, सब बटोर के ले आएगी आपके पास। तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, अपनी फीलिंग्स को चेक करना है। तो अपनी फीलिंग्स को चेक करते रहें। अगर आप अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं तो अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करें। फ़ौरन ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने लग जाएं जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो बहुत अच्छे हैं, जिनके बारे में सोचकर आपको खुशी मिलती है। ठीक है, वो आपकी लाइफ के गोल्स हो सकते हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं। ये सोच सकते हैं, वाओ मेरा ये मैनिफेस्ट कंप्लीट होगा तब मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, कितना अच्छा लगेगा। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उसके बारे में सोच सकते हैं। अपनी किसी हॉबी पे काम कर सकते हैं, या अपनी लाइफ के आगे के प्लानिंग के बारे में सोच सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जब आप करेंगे तो ऐसी ही फ्रीक्वेंसी की चीज़ें आपके पास और आएंगी और आपको और ज़्यादा आइडियाज़ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये है, आपको सोचना है। ऐसा नहीं है कि सोचने से कुछ नहीं होता, आप ज़रूर सोच सकते हैं, सोचने से ही होता है। अगर आपने अच्छा सोचेंगे ही नहीं तो अच्छा फ़ील कैसे करेंगे, है ना। तो सोचना पहला स्टेप है और फ़ील करना दूसरा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है आपकी थिंकिंग गुड होनी चाहिए, सेकंड स्टेप है कि आप फ़ील अच्छा करें। अगर आपने इन दोनों स्टेप में से एक को भी फॉलो नहीं किया तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन दोनों स्टेप को नंबर बाय नंबर फॉलो करें। अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छा महसूस भी करें, तभी वो फ्रीक्वेंसी मिलेगी और आपके पास ढेर सारी पॉजिटिविटी ले आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज के साथ। तब तक खुश रहिए, हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए एंड हेल्दी रहिए। बाय बाय, जय श्री महाकाल।